प्यारे बच्चों, एक क्लास 10th का जो हमने चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल, उसको हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और उसमें मैंने बेटा बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इसके बारे में मैंने पढ़ाया था और उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और आज हम उसमें एक्सरसाइज मैं 6.2 करवाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले एक बार बीपीटी का कंसेप्ट देखो बेटा। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि कोई ट्रायंगल है ABC और यहाँ पे D और E है। अब यहाँ पे मेरे पास गिवन क्या था कि DE पैरेलल टू BC है, तो देन AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये बात हमने प्रूव करके आए थे बेटा बीपीटी थ्योरम के अंदर। इसके बाद इसकी कोलोरी कंडीशन और पढ़ी थी हमने कि एक पार्ट में तो हमने ये पढ़ा था और सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था कि ये बात गिवन होनी चाहिए, तो AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ये बात भी हमने प्रूव करी थी। बीपीटी थ्योरम ये कहती है। देखो फर्स्ट पार्ट में हमने बीपीटी थ्योरम, सेकंड में हम बात करेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में ट्रायंगल सेम एज इट इज़ वही लेके चल रहा हूँ मैं, ABC। अब देखो इसमें ये D और E, इसमें क्या गिवन था कि मेरे पास AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, ये बात गिवन था। तो देन क्या कंडीशन फॉलो हो रही थी कि DE पैरेलल टू BC एंड अगर मेरे पास AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, तो देन तब भी क्या था DE पैरेलल टू BC। बेटा ये बात बीपीटी थ्योरम के अंदर हमने पढ़ाई थी और इसकी कोलोरी कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देखें। आज इस एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। NCERT एक्सरसाइज का कंसेप्ट हम लेके चल रहे हैं। तो इसमें मैं एक्सरसाइज 6.2 करवा रहा हूँ बेटा, उसको ध्यान से देखो एक बार। एक्सरसाइज 6.2 क्या कह रही है? 6.2 में फर्स्ट जो क्वेश्चन है और उसमें गिवन है मेरे पास, सभी बच्चे ध्यान से देखें कि DE पैरेलल टू BC। इसका फर्स्ट पार्ट मैं करवा रहा हूँ कि मेरे पास एक ट्रायंगल दे रखी है ABC, ठीक है। ये है DE और ये दे रखी है 1.5, ये 3 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, और ये मुझे फाइंड करनी है, यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। अब देखो बीपीटी थ्योरम का कंसेप्ट लगता नज़र आ रहा है कि बेटा DE पैरेलल टू BC है, तो मेरे पास ये बात गिवन है कि DE पैरेलल टू BC, तो देन बीपीटी बाय बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम क्या कह रही है कि देन AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो AD मेरे पास कितनी दे रखी है 1.5 और ये कितनी दे रखी है 3 और AE 1 और मुझे EC फाइंड आउट करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1.5 इंटू EC इज इक्वल टू 3 और EC इज इक्वल टू 3 अपॉन 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई? जब बेटा हमने बीपीटी थ्योरम उसका कन्वर्स और ये बात हमने पढ़ी थी, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है अगर लाइन पैरेलल होगी तो उसमें श्योर है डेफिनेटली बीपीटी थ्योरम काम करेगी, ठीक है। अब इसका देखो सेकंड पार्ट और करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट देखो, इसके लिए भी कंडीशन क्या है कि बात वही है कि DE पैरेलल टू BC है, ठीक है। DE पैरेलल टू BC है और इसमें मुझे फाइंड करना है क्या AD। तो मेरे पास ऐसे ही कोई ट्रायंगल है और जो मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ कोई ज़रूरी नहीं है कि यही ट्रायंगल एग्जैक्टली नहीं, एक रफ सा डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये DE है, ये मुझे फाइंड करना है और ये 1.8 सेंटीमीटर दे रखी है इसके, और ये दे रखी है 7.2 सेंटीमीटर है और ये 5.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखो ये बात गिवन है मेरे पास, ध्यान से देखो। तो बाय बीपीटी थ्योरम क्या कहती है?
बीपीटी थ्योरम कहती है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, अब AD मुझे फाइंड करनी है और DB कितनी दे रखी है 7.2 और ये दे रखी है 1.8 और 5.4। पॉइंट से पॉइंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। AD इज इक्वल टू 18, 7.2, 54, 3 पे गया, इसको 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इसको अब आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट हमने थ्योरम जो पढ़ाई थी, और जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी, मैं बार बार कह रहा हूँ पिछली वीडियो एक बार ज़रूर देखें। अब उसके बाद मैंने एक्सरसाइज के दोनों जो 6.2 हमारी कंटिन्यू हो रही है, उसको दोनों कंसेप्ट मैंने पढ़ाया है। अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके बेटा इसको नोट करो। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है एक्सरसाइज का, ये कह रहा है कि मेरे पास गिवन है क्या E एंड F पॉइंट्स गिवन है ऑन PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एक शब्द आ रहा है रेस्पेक्टिवली ऑन ट्रायंगल PQR। ठीक है, अब इसका मैं एक पार्ट बता रहा हूँ कि बेटा PE इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर है, EQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, PF इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर है, FR इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR। अब देखो ये हमारा जो कंसेप्ट है कन्वर्स ऑफ BPT है उसको फॉलो कर रहा है। उसमें बेटा कन्वर्स ऑफ BPT में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई साइड का रेशियो किसी ट्रायंगल के अंदर साइड का रेशियो इक्वल होगा तो मेरे पास लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। इसी चीज़ को हमने ट्रायंगल में जब हमने इसकी थ्योरम प्रूव करी थी उस दौरान हमने इसमें पढ़ा था। तो अब देखो मैं एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखो। एक ट्रायंगल है मेरे पास PQR। ठीक है, और इसके पैरेलल मुझे प्रूव करना है, तो इसका मतलब एक E हो गया और F क्या हो गया बेटा, F हो गया। अब P से E का जो डिस्टेंस दे रखा है वो 3.9 सेंटीमीटर दे रखा है, EQ दे रखा है 3 सेंटीमीटर दे रखा है, PF दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मुझे साइड का रेशियो चेक करना है। तो यहाँ मुझे ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। क्या ये इक्वल है या नहीं, क्योंकि ये स्टेट वेदर की कंडीशन पूछ रहा है, तो इसका मतलब आंसर यस में भी आ सकता है और नो में भी आ सकता है। ठीक है, तो 3.9 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3.6 अपॉन 2.4। पॉइंट से पॉइंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, कट करो, 3 1 जा 10। ठीक है, और 2 पे गया। ठीक है, तो यहाँ से 1.3 1.5 दोनों बराबर नहीं आ रहे, तो मैं कह सकता हूँ हैंस EF नॉट पैरेलल टू QR। बेटा मैंने नोट क्यों लगाया, क्योंकि मेरे पास साइड का रेशियो इक्वल नहीं आ रहा। अगर ये दोनों साइड का रेशियो अगर इक्वल आ जाए तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास क्या होगी, लाइन कैसी होगी बेटा, पैरेलल होगी। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करो और इसको एक बार नोट करो। इसका मैंने एक पार्ट करवाया है, अब इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, सभी बच्चे एक बार नोट करें ध्यान से। बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हमारे पास चलती नज़र आ रही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, मेरे पास इन
फिगर गिवन है और इसमें क्या गिवन है कि एल एम पैरेलल टू सी बी एंड एल एन पैरेलल टू सी डी टू प्रूव क्या कह रहा है कि ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ये चीज़ मुझे प्रूव करनी है और मेरे पास एक डायग्राम गिवन है। अब देखो यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखें। और ये ए है, देखो बेटा मैंने अभी सभी बच्चों को बेटा जब मैंने तुम्हें वीडियो में ये बताया था कि अगर कई बार समझ में नहीं आता मुझे कैसे प्रूव करना है, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आता तो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको डायग्राम को ब्रेक करके पढ़ो। सबसे इम्पोर्टेंट जैसे ब्रेक करके पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि कौन सी लाइन किसके पैरेलल है और इसमें क्या कंसेप्ट लगता नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। तो सॉल्यूशन को मैं दो पार्ट में पढ़ा रहा हूँ, केस फर्स्ट में और केस सेकंड में। ठीक है, अब देखो मैं पहले इसको डिवाइड कर रहा हूँ कि मेरे पास एक डायग्राम ये बनता नज़र आ रहा है ऐसे, ये ए है, ये सी है और ये मेरे पास बी है, ये एल है और ये क्या है एम है। अब देखो फर्स्ट केस में क्या कह रहा है, ये बात, ये लाइन इस लाइन के क्या है पैरेलल है, तो इसका मतलब गिवन है, गिवन क्या है कि एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एम पैरेलल टू सी बी। अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल ए एल एम एंड ट्रायंगल ए सी बी या ए बी सी, तो बेटा लाइन मेरे पास ये लाइन इस लाइन के क्या है पैरेलल है। तो अगर मेरे पास लाइन पैरेलल है तो बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई लाइन पैरेलल है तो देन उसके साइड का रेशियो भी बराबर होगा या फिर उसकी क्लोरी कंडीशन लगती नज़र आएगी। तो देन यहाँ से क्या होगा कि ए एम अपॉन ए एम अपॉन ए बी। ध्यान से देखो ए एम यहाँ पे क्या है ए एम अपॉन ए बी, क्लोरी कंडीशन है। क्लोरी कंडीशन देखो बोर्ड पे और मैंने प्रूव भी करवाई थी थ्योरम में कि ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, केस फर्स्ट। और ये कहाँ से आई बेटा, बाय बीपीटी थ्योरम से, बाय बीपीटी थ्योरम। इक्वेशन फर्स्ट बनती नज़र आ रही है। अब देखो केस सेकंड क्या कह रहा है, ये तो मेरे पास गिवन था, केस सेकंड है। अब इसके नीचे के पोर्शन को मैं डिवाइड कर रहा हूँ कि मेरे पास ये पोर्शन ऐसे है कि ए सी डी और ये क्या है एल है और ये एन है। अब ये इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो इसमें भी क्या गिवन क्या है कि एल एन पैरेलल टू सी डी। तो मैं यहाँ पे बात करूँगा इन ट्रायंगल ए एन एल एंड ट्रायंगल ए डी सी के बारे में। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। ये इक्वेशन सेकंड बनती नज़र आ रही है। और कंसेप्ट यहाँ पे कहाँ से आया, बाय बीपीटी थ्योरम। कहाँ से आया बेटा, बीपीटी थ्योरम। अब देखो सभी बच्चे ध्यान से देखो कि कंसेप्ट हमारा बीपीटी थ्योरम से बनता नज़र आ रहा है। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब मैं दोनों केस की इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, RHS इक्वल है, RHS इक्वल है तो देन LHS ऑल्सो इक्वल होगी। ये बात समझ में आई। तो बेटा RHS अगर देखो, RHS अगर दोनों इक्वेशन में मेरे पास इक्वल आ रही है तो देन मेरे पास क्या होगी, LHS ऑल्सो इक्वल होगा। तो ये क्या हो गया, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ठीक है, यही चीज़ मुझे प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव। बेटा वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा आगे और पढ़ा रहे हैं। जब मैंने
एक्सरसाइज का जो 6.2 का क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था उसको हमने किया था। अब इसको एक बार क्वेश्चन नंबर आगे वीडियो को पॉज करके नोट करो, क्वेश्चन नंबर 4 और करवा रहा हूँ, एक बार देखो। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसको मैंने नोट कर दिया है कि ये कह रहा है कि गिवन डायग्राम में डी ई पैरेलल टू ए सी है, डी ई ए सी के पैरेलल है। फिर उसके बाद अगले स्टेप में क्या कर रहा है कि डी एफ पैरेलल टू ए ई है। तो अभी मैंने जस्ट जब क्वेश्चन नंबर हमने थर्ड पढ़ा था तो मैंने तुम्हें एक बात ये बताई थी कि अगर बेटा कभी भी अगर किसी क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा है तो उसके डायग्राम को ब्रेक करो, सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सीबीएसई हो या कोई भी अदर स्टेट बोर्ड हो तो उसमें ये मत सोच के चलो कि जो हमारे पास क्वेश्चन की जो सेंस होगी वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाएगा, कंसेप्ट एनसीईआरटी बेस रहेगा। अब क्वेश्चन डिफरेंट पैटर्न के बन सकते हैं, डायग्राम कुछ भी बन सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है बेटा कि उसको कंसेप्ट को समझो। जब हमें लगता हो कि ये ब्रेक करने पे अगर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो श्योर है डेफिनेटली हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये दो पैरेलल है, ये दो पैरेलल है तो इसका मतलब मैं दो केस में इसको डिवाइड कर रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसका सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। और एक बार ध्यान से देखो इसको, एक बार केस फर्स्ट और ये पोर्शन रहेगा मेरे पास केस सेकंड। इसमें गिवन है क्या, डी ई पैरेलल टू ए सी, डी ई ए सी के पैरेलल है। तो मैं केवल उसी डायग्राम को ले रहा हूँ जो लाइन जिसके पैरेलल है। अब देखो यहाँ से मैंने एक ट्रायंगल वही ली सेम एज इट इज़, इसमें से ये ए बी सी और यहाँ से डी ई, ये डी ई, बस मैं केवल उसी को कंसिडर करके चल रहा हूँ कि ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। और ये बात मेरे पास गिवन है। तो बेटा हमने जब बीपीटी थ्योरम का जो हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा था तो मैंने जब तुम्हें बीपीटी थ्योरम का एक्सप्लेनेशन पढ़ाया तो मैंने क्या बताया था कि अगर कोई लाइन पैरेलल होगी तो उसके बाद साइड का रेशियो इक्वल होगा और उसके बाद कोलरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है हेयर, ये बात गिवन है। तो मैं बात कर रहा हूँ इन ट्रायंगल किसमें, ए बी सी में, एंड बी ई अपॉन ई सी एंड ट्रायंगल बी डी और ई में, ठीक है। तो क्या कहती है कि जब मेरे पास लाइन पैरेलल है तो साइड का रेशो बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए। इक्वेशन फर्स्ट होगा। और ये बात कहाँ से आई है, बाय बीपीटी थ्योरम से, बीपीटी थ्योरम से ये बात आई है। अब केस सेकंड देखो, केस सेकंड में बेटा क्या मेरे पास गिवन है, सबसे इम्पोर्टेंट ये देखो कि यहाँ पे कह रहा है कि डी एफ पैरेलल टू ए ई है। तो मैं यहाँ पे एक बार डी एफ, ये डी एफ है और ए ई के पैरेलल है। तो मैं ट्रायंगल वही लेके चल रहा हूँ कि जो मुझे ए बी ई और ये डी एफ, ये डी एफ ए ई के पैरेलल है। थोड़ा डायग्राम में वो हो सकता है जब हमने इसको ड्रॉ स्केच, रफ स्केच ड्रॉ किया है। तो इसका मतलब डी एफ पैरेलल टू ए ई है। तो ये बाय बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि बी एफ, अब मैं यहाँ पे ट्रायंगल ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल डी बी एफ में, ठीक है। तो यहाँ से क्या कह रहा है कि बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए। इक्वेशन सेकंड होगी और ये भी कहाँ से आई है, बाय बीपीटी थ्योरम से, ठीक है। अब देखो दोनों केस को समझो एक बार। अब दोनों केस को समझने के बाद हमें क्या समझ में आ रहा है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब देखो दोनों केस की फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को देखो कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से मेरे पास क्या बराबर आ रहा है। बेटा पिछली जो क्वेश्चन था उसमें भी हमने क्या किया था, आर एच एस इक्वल है। देखो कुछ ऐसा हो सकता है एल एच एस भी इक्वल हो सकता है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में क्या आ रहा है कि आर एच एस इक्वल, आर एच एस इक्वल, तो देन एल एच एस
ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। यही तो चीज़ हमें प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा, इस एक्सरसाइज जो 6.2 हमने पढ़ी है उसमें मैंने तुम्हें इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट पढ़ाया है बीपीटी थ्योरम से रिलेटेड, और आगे जो अब हम डिस्कस करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।